जो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। बस बाकायदा आपका दिमाग जो है ना खुला रखना। अच्छा। क्योंकि भगवान ने जो दो कानों के बीच में सॉफ्टवेयर लगा के भेजा ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे ये खोल के रखो। खोलना मतलब सर कब ऊपर से निकाल दे खोपड़िया? नहीं भैया, सजग रहो, एनर्जेटिक रहो, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा। बात तो सही है। अब दो कानों के बीच में सॉफ्टवेयर तो लगा हुआ है, यूटिलाइज तुम कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारी तो फाइल ही करप्ट हो जाएंगी। क्या बढ़िया था गुरु। और इसी के साथ पहले एक हम चाय पी लेते हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी प्यारे बच्चों। चाय नहीं, बिल्कुल आनंद है दोस्तों। आपके रेड बुल तो बच्चों ओवररेटेड है। प्यार चाय में जो मजा है, चाय का जो चस्का है, वो कहीं नहीं मिलता। चाय जीवन। क्वेश्चन नंबर 19 में सर वही करना है। क्या करना है सर? सोल्व करना है और आंसर बता देना है। जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितने आएगा सर? 3 माइनस का 3x, और सर यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 2x प्लस का 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2x प्लस का 8 आ जाएगा। सर यहाँ पे 3 माइनस का 8, और सर यहाँ लेस देन, यहाँ पे सर 2x, यहाँ पे सर कितना मेरा 3x आ जाएगा। तो 3 माइनस 8 माइनस 5 होता है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा बच्चों? 5x आ जाएगा। और 5x मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 5 होगा। और x मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ ले जाओगे माइनस का 5 अपॉन 5, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितने की मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 1 आ गई। x की वैल्यू अगेन -1 से ग्रेटर आ गई, तो यहाँ भी -1 भी और -1 से ग्रेटर भी, तो अगेन आंसर सर हम फिर वही बना देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? और पिकासो की तरह फिर इसके जीवन में रंग भर देंगे हम कुछ, पर ये भर देते हैं, वाइट भरेंगे। ये लो, लाइन की लेंथ भी बढ़ जाती है भाई। हाँ क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये भाग कहाँ रही है? ओ, तो बहुत नखरे हैं भाई। हट, दोबारा बना देंगे। ठीक है भैया, -1 ले लो सर, ये रही। तो 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 14 ये चलती जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। जिसको इंक्लूड करना है उस पर बना दो डार्क सर्कल, क्योंकि -1 की बात चल रही है, तो यहाँ बना दो डार्क सर्कल। और इससे बड़ी वैल्यू सारी क्या करनी है बच्चों हमें? अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ? क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करना है? x/2 ग्रेटर देन ये करना है। सर अगेन क्या करना है भाई? हमने ये दोबारा दोबारा कर रहे हैं क्या हम? 5 दोबारा दोबारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लो। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सर यहाँ पे कितना है मेरे पास में? 3 5 15 एलसीएम, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 5x माइनस का 2। मेरे प्यारे बच्चों इधर कितनी होगी? 3 की, तो माइनस का 3, 7x माइनस का 3 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 15 आपका पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मेरे प्यारे बच्चों 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों 10, ये कितना मेरे प्यारे बच्चों 5x माइनस का 2, सर 2 3 या कितने सर 6, और सर यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस का 3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 50x आ जाएगा। और 50x फिर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो, माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 20 आ जाएगा। 10 टू जा माइनस का 20, 7×42 कह सकते हैं। 7×42 मतलब 42। अंग्रेजी वालों इतनी मत जल्दी मत घबराओ। 6 3 जा कितने सर? 18 हो जाएगा। एक्स की टर्म एक साथ ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लो, खत्म मामला। लेकिन पहले उसका हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो, फिर ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर? अरे टर्म ले लेंगे भैया, यार कैसी कैसी गंदी सोच सकते हो। 50x माइनस का 42x कितना मेरे प्यारे बच्चों? हमारा कितना होगा? ये 8x हो जाएगा भाई। 50 में से 42 जाएगा, 8 ही तो बचेगा। माइनस का 20 प्लस का 8 कितना बचेगा सर? माइनस का 2 बचेगा। अब सर इस एक्स की टर्म एक साथ ले लो, 15x माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना मेरे प्यारे बच्चों? -2। 15 में से 8 गए कितने बच्चों? 7x, और यहाँ पे कितना सर? -2। और सर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ग्रेटर देन -2 अपॉन 7 आ जाएगी। बच्चों एक बार मैं जरा देख लूँ कोई मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं करने में। तो 3 5 जो 15 एलसीएम ले लिया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, ठीक है सर। फिर मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली।
फिर मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 15x यहाँ चला जाएगा, 2 5 जो 10 यहाँ हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 15x हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 42 हो जाएगा, 7 42 होता है, और 36 18 ही होता है। 50x माइनस का 42x कितना होता है प्यारे बच्चों, 8x होता है। माइनस का 20 प्लस का 18, माइनस का 2 ही बचेगा। 15x माइनस का 8x कितना बचेगा बच्चों, 15 में से 8 गए, कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। 7x आ गया यहाँ -2, तो भैया x की वैल्यू -2/7 से ग्रेटर हो जाएगी। बस इतना ही करना है। माइनस का 2/7 का मतलब क्या है भैया, माइनस का 2/7 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2/7 या 7 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 7 2 जा 14, तो माइनस का 0.2 आएगा। और माइनस का 0.2 कहाँ लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में। तो बस एक नंबर लाइन बना दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन बना दो। और यहाँ पे अगर मैं लोकेट कर दूँ कोई सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट कर दूँ, यहाँ पे लोकेट कर दूँ मैं कितना बच्चों, -1। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों किसको लोकेट कर दूँ, पहले तो इसको सिलेक्ट करो और इसको डिलीट को सिलेक्ट करो और इनको डिलीट करो। सारे सही है। अब यहाँ आ जाओ सर, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, और सर ये 2 है, और ये 3 है, चलते चल जाएगा। -2/7 कहाँ लाई करेगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 और 0 के बीच में, तो लिख दूंगा क्या मैं, -2/7। और क्योंकि इसको इंक्लूड करना है तो क्या लगा देना है सर, डार्क सर्कल लगाना है, क्योंकि डार्क सर्कल का मतलब होता है उस वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं। बस इधर से इधर लेते चले जाओ और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। बस बकायदा आपका दिमाग जो है ना खुला रखना, क्योंकि भगवान ने जो दो कानों के बीच में सॉफ्टवेयर लगा के भेजा ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे ये खोल के रखो। खोलना मतलब सर कब ऊपर से निकाल दे खोपड़ी, नहीं भैया, सजग रहो, एनर्जेटिक रहो, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा। अब दो कानों के बीच में सॉफ्टवेयर तो लगा हुआ है, यूटिलाइज तुम कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारी तो फाइल ही करप्ट हो जाएंगी। समझने की कोशिश करो सर, फाइल करप्ट मत करवाओ सर, भैया मैं नहीं करा रहा हूँ आपकी फाइल करप्ट, आप खुद कर रहे हो। जरा ध्यान से देखो, आपके ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है। क्या कह रहा है, एक रवि भाई साहब है, वो कह रहा है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। जैसे आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग के 2 यूनिट टेस्ट में उसको नंबर मिले हैं, एक में 70 एक में 75। अब ये क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। वो कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ पे एक रवि भाई, एक रवि स्टूडेंट है, उसके पहले यूटी टेस्ट में 70 हैं, दूसरे में 75 हैं। अब उसको थर्ड टेस्ट में मिनिमम, जरा ध्यान समझना, मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उसका एवरेज कितना आ जाए बच्चों, 60 मार्क्स आ जाए। कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो हम क्या माने, जरा ध्यान समझो बच्चों, लेट x बी द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने मान लिए, x मान लिए। अब वैसे भी आजकल तो लोगों की बहुत ज़्यादा x होती हैं, ये x हम अगर मैथ में मान ले रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेट x बी द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, और उन तीनों टेस्ट का एवरेज कितना आना चाहिए बच्चों, मिनिमम एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना, कम से कम कितना आना चाहिए, एवरेज 60 आना चाहिए। 60 से ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों टेस्ट का एवरेज 60 तो होना ही चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी लगी जरा देखते हैं, कितने 70, ठीक है, दूसरे में कितने 75, और तीसरे में कितने x, ये तो पता पूछ रहा है वो कितने मार्क्स आए कि मिनिमम टू मिनिमम एवरेज मार्क्स 60 हो जाएं। तो भैया जब एवरेज लेते हैं तो तीनों को ऐड करके उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, और ये पूरा कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्या ये बात समझ में आई। एक बंदा है रवि, उस रवि के मार्क्स पहले में 70 हैं, दूसरे में 75 हैं। अब वो कह रहा है कि तीसरा जो टेस्ट यूटी होने वाला है उसमें कितने उसके मिनिमम मार्क्स हों ताकि एवरेज कम से कम कितना हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज जो है ना 60 मार्क्स आ जाए। हर टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये कितना बन जाएगा सर, 70 + 75 145,
और सर 145 प्लस का x, और सर यहाँ पे कितना आ गया 180 आ गया। सर x ग्रेटर देन कितना आ गया बच्चों 180 माइनस का 145, और x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 45 कितना होता है 35 होता है। तो बच्चों उसको जो है ना, अगर मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए टेस्ट में, अगर उसको मार्क्स मिनिमम 60 चाहिए एवरेज, तो भैया तीसरा वाला जो यूटी टेस्ट होने वाला ना, उसमें मिनिमम मार्क्स 35 चाहिए उसको। अगर 35 से उसके कम हो गए तो भैया 60 वाली कैटेगरी में आएगा नहीं, फिर उससे नीचे चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम मिनिमम मार्क्स, ऐसे लिख देना, स्कूल की टीचर बड़ी खुश होती है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड टेस्ट कितने आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 35। अगर इससे कम आए तो फिर मामला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। और इसी के साथ पहले एक हम चाय पी लेते हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी प्यारे बच्चों। आह, चाय नहीं, बिल्कुल आनंद है दोस्तों। आपके रेड बुल तो बच्चों ओवररेटेड है। प्यार चाय में जो मजा है, चाय का जो चस्का है, वो कहीं नहीं मिलता। चाय जीवन है, चाय अमृत है।